बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको होममेड फ़िश मसाले की रेसिपी भी दूंगी। आपको फ्राइड फ़िश की ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपके लिए रेसिपीज़ को बहुत आसान कर दूं और आप इनको बआसानी घर में तैयार कर सकें अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश की इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1 किलो फ़िश ली है, ये कांटे के साथ ही है। आप बगैर कांटे के भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने लहसुन, अदरक, हल्दी और थोड़ा सा नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। फिर इसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है, और अब इसकी हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ़िश के लिए जो मसाला तैयार करूँगी मैं होममेड, मैं आपको उसकी चीज़ें बता देती हूँ। ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक मैं यहाँ टेस्ट के मुताबिक शामिल कर रही हूँ, हल्दी मैं 2 चुटकी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले शामिल कर दी है, धनिया 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। यहाँ मेरे पास एक लकड़ी की कुंडी है और इसके अंदर मैं सारे मसालों को शामिल कर रही हूँ। हमने इनको मोटा मोटा पीस लेना है। पीस के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का मसाला चाहिए। अब मैं इनको पीस लूँगी, और हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको हल्का सा दरदरा सा रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी निकाल के कि हमें किस तरह का मसाला चाहिए। होममेड फ़िश मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िश को मैरिनेट करने के लिए सारी चीज़ें रख ली हैं। ये होममेड फ़िश मसाला है जो कि अभी हमने तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के लिए हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, और हमें चाहिए इसके लिए लेमन, नींबू, वो मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं। बीज निकाल दूंगी मैं और सिर्फ इसका रस शामिल करेंगे हम। अब सबसे पहले मैं शामिल करूंगी फ़िश मसाला। बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है इसके, आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमन जूस जो कि मैंने 4 लेमन का निकाला था वो शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है मैंने। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी बेसन। पहले मैं थोड़ा सा शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैं सारे मसालों को, बेसन को फ़िश पे अच्छे से लगा दूंगी। लेमन जूस और फ़िश मसाले की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, और आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और आप इसको घर में बार बार बनाएंगे। तो अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा बेसन मैं और शामिल करूँगी इसके अंदर। यहाँ पे मैं बाकी का जो बेसन रह गया था उसको भी शामिल कर रही हूँ, और इसको शामिल करके मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी दोबारा, और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि मसाले सारे अच्छे से फ़िश के अंदर लग जाएं और बहुत मज़ेदार सी फ़िश खाने में भी अच्छी लगे। तो अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। पैन में ऑयल डाल दिया है। 2 घंटे बाद मैंने फ्रिज में से फ़िश को निकाल लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म होने पे मैं इसके अंदर फ़िश को शामिल कर रही हूँ, और सारी फ़िश के पीसेस को शामिल कर दूंगी मैं ऑयल के अंदर। आग बहुत ही धीमी रखी हुई है। यहाँ पे बाकी फ़िश के पीसेस भी मैं शामिल कर दूंगी ऑयल के अंदर। यहाँ फ़िश फ्राई हो रही है। 1 से 2 मिनट तक मैंने एक साइड से फ़िश को फ्राई करना है। फ़िश पे अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी और इसको दूसरी साइड से पकने देंगे। फ़िश को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे फ़िश का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो तकरीबन 2 मिनट लगे हैं मुझे एक साइड से फ्राई करने में फ़िश को, और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं फ़िश की दूसरी साइड से चेंज कर रही हूँ, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से कुक करना है इसको। जब उधर से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमारी फ़िश रेडी है।
इसको हम निकाल लेंगे। फिश की दूसरी साइड से भी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। फिश हमारी पक चुकी है। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इस साइड से कुक करूंगी ताकि इस साइड पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, और फिर हम अपनी फ़िश को निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो ये फ़िश की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन सर्दियों में इसको घर में बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ तकरीबन टोटल 5 मिनट्स हो गए हैं और मैंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट एक साइड से इसको फ्राई किया है। बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार ये फ़िश तैयार हो गई है। आप इसकी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा। आप देखेंगे कि फ़िश बहुत ही टेंडर, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ मैंने फ़िश को निकाल लिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश हमारी बन गई है। इसी तरह मैं बाकी की सारी फ़िश को भी फ्राई कर लूँगी हल्की आंच पे गोल्डन फ्राई होने तक। और इसको भी तैयार होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं क्योंकि पीसेस थोड़े से बड़े थे। इसको ऑयल ड्रेन कर रही हूँ और इसको भी निकाल लूँगी मैं किचन पेपर के ऊपर, और फिर हम मज़ेदार सी फ़िश को सर्व करेंगे। आप इसको ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। यह मैंने फ़िश को सर्व कर दिया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ जिससे डिश बहुत ही खूबसूरत लगेगी। यहाँ मैंने फ़िश को सर्व किया है कुछ लेमन स्लाइसेस के साथ। आप इसके ऊपर लेमन निचोड़ के खाइएगा, बहुत ही चटपटी मज़ेदार लगती है फ़िश। और भी चटपटा बनाने के लिए आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं इसके ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।